नमस्कार। चेतौर दर्शन में आज समाचार में पुनः आप सभी का स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचार की ओर। मौसम विभाग की चेतावनी के अनुरूप चित्तौड़गढ़ में गुरुवार 31 जुलाई को भारी बारिश के कारण हुआ जनजीवन अस्त व्यस्त। सड़कें हुई जलमग्न, जहां तहां कॉलोनियों में पानी भरा हुआ दिखाई दिया। हालत यह थी कि भारी बारिश के कारण अधिकांश लोग अपने घरों में बंद रहे, दुकानें अधिकांश बंद रही, व्यापारी अपने घरों से बाहर नहीं निकल सके। बच्चों को छुट्टियां थी। बच्चों एवं अभिभावकों ने जिला प्रशासन को धन्यवाद दिया कि पहले ही अनुमान लगा लिया था मौसम विभाग का और भारी बारिश की चेतावनी के कारण स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया था और महाविद्यालय में भी पढ़ाई लगभग नहीं के बराबर हुई, क्योंकि भारी बारिश के कारण महाविद्यालय में भी छात्र छात्राएं नहीं पहुंच पाए। जगह जगह पुलिया जो है वहां पर भी काफी पानी भर गया। यातायात व्यवस्था भी काफी देर तक, काफी घंटों तक रुकी रही, ठहर सी गई और चारों ओर चित्तौड़गढ़ जलमग्न दिखाई दिया भारी बारिश के कारण। और बोला आप कहेंगे कहां हो गई ये भारी बारिश? लगातार समाचार पढ़े जा रहे, भारी बारिश को जलमग्न सड़क ये भाई हमने तो चित्तौड़गढ़ में नहीं देखा। हम चित्तौड़गढ़ के निवासी, कौन से चित्तौड़गढ़ की बात हो रही है? जी हाँ, हम चित्तौड़गढ़ की बात कर रहे हैं। मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी भारी बारिश होने की 31 जुलाई गुरुवार को, लेकिन भारी बारिश तो दूर, बारिश तक नहीं हुई। केवल कुछ समय के लिए सवेरे इतनी हल्की बूंदाबांदी हुई कि कपड़े भी हमारे भीग नहीं सके। और एक बार फिर मौसम विभाग की जो चेतावनी है वह बेअसर साबित हुई और ऐसा लगता है कि मौसम विभाग अपनी चेतावनी न जाने किस तरह, किस अंदाज से निकाल रहा, किस अनुमान के अनुसार निकल रहा है। लेकिन शायद आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि पहले भी चित्तौड़गढ़ की बात करें, जिले में बात करें, कुछ वर्षों पहले की बात करें, भारी बारिश हुई, मूसलाधार बारिश हुई है। कई लोगों ने देखा होगा कि किस तरह अफसर टॉकीज के पास में जो है मुख्य सड़क पर नदी बह रही थी, लोग उसमें आनंद ले रहे थे और घुटनों से भी अधिक पानी आ गया था, लेकिन प्रशासन द्वारा छुट्टी की घोषणा नहीं की गई थी। तो आखिरकार अब ऐसा क्यों हो रहा है कि एक सप्ताह में 3 अवकाश की घोषणा कर दी गई? बताते हैं इसका कारण। एक बार फिर मौसम विभाग की जानकारी गलत निकली, जिसको लेकर एक सप्ताह में 3 दिन तक स्कूलों में चित्तौड़गढ़ जिले में अवकाश घोषित किया जा चुका है। पहले 28 एवं 29 जुलाई को अति बारिश की चेतावनी के कारण छुट्टी की घोषणा करनी पड़ी और उसके बाद 31 जुलाई गुरुवार को भी छुट्टी करनी पड़ी। हालांकि प्रशासन द्वारा यह जानकारी दी गई कि आगामी दिनों में अति भारी बारिश की संभावना को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। विद्यार्थियों की सुरक्षा के दृष्टिगत मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा अवकाश की सिफारिश के कारण यह अवकाश घोषित किया जाता है। लेकिन मूसलाधार भारी बारिश तो दूर, मध्यम बारिश भी नहीं, यहाँ तक कि कुछ छींटे ही बुधवार को इस चेतावनी के बीच गिरे और इतने भी छींटे नहीं गिरे जिससे कि कपड़े भी गीले हो सकें। लेकिन जिला प्रशासन द्वारा सीधे तौर पर अपने स्तर पर इसकी घोषणा नहीं करते हुए शिक्षा अधिकारी एवं उप निदेशक की सिफारिश का हवाला देते हुए इसकी घोषणा करनी पड़ी। जबकि चित्तौड़गढ़ में इस घोषणा के विपरीत गुरुवार को केवल 2 मिमी बारिश ही दर्ज की गई एवं जिले के अन्य स्थानों पर भी यही हाल रहा। न तो मूसलाधार बारिश हुई, न तेज बारिश हुई और किसी भी स्थान पर कोई जानकारी नहीं है। जबकि गत 29 जुलाई को तो बूंदाबांदी भी नहीं हुई थी, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर अब मौसम विभाग को लेकर काफ़ी कुछ वायरल हो रहा है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण गत दिनों झालावाड़ जिले में एक स्कूल की छत गिरने से जो घटना हुई, उसके बाद अब कोई भी इस तरह का संभावित खतरा मोल नहीं लेना चाहता है, क्योंकि न केवल चित्तौड़गढ़ जिले में बल्कि राजस्थान में ऐसे कई सरकारी स्कूल हैं जिनके भवन जीर्ण शीर्ण स्थिति में हैं, जिसकी मरम्मत के लिए लाखों रुपए के बजट की आवश्यकता है। हालांकि सरकार ने कुछ बजट भी जारी किया है, विधायकों को भी विधायक मद से इस काम के लिए छूट दे दी है, लेकिन चित्तौड़गढ़ जिले में अब तक किसी भी विधायक द्वारा
इस काम के लिए कोई बजट जारी नहीं किया गया है। सरकारी स्कूलों की हालत देखते हुए बारिश के मौसम में अब कोई भी ये खतरा मोल नहीं लेना चाहता है कि अब किसी भी स्कूल का भवन गिरे और सरकार की किरकिरी हो। प्रशासन भी नहीं चाहता है, क्योंकि ऐसा होने पर वह बलि का बकरा कहीं न बन जाए। इस कारण अवकाश का निर्णय लेना पड़ रहा है। यह भी सभी को पता है कि 15-20 अगस्त तक मानसून सक्रिय रहता है और उसके बाद ऐसे जीर्ण शीर्ण स्कूलों के भवनों की मरम्मत भी करवा दी जाए तो कोई हो हल्ला नहीं होगा। यानी कि 15-20 अगस्त तक मानसून समाप्त और उसके बाद टाटा बाय बाय, यानी कि कोई छुट्टी नहीं और सभी स्कूल में बैठ सकते हैं, चाहे जीर्ण शीर्ण हो, क्योंकि भवन की जो छत गिरने का खतरा रहता है वह तो बारिश के मौसम में रहता है। एवं उसके बाद तो सर्दी आहट दे देगी और खतरा भी टल जाएगा। हालांकि मौसम विभाग की चेतावनी तो गलत निकली, लेकिन एक अच्छी खबर आई कि चित्तौड़गढ़ जिले में 23 फीट भराव क्षमता वाला सबसे बड़ा गंभीरी बांध लगभग अब लबालब हो चुका है। एवं बांध में कुछ और पानी आने के बाद इसके गेट खोले जा सकते हैं। हालांकि चित्तौड़गढ़ नगर के मध्य से बहकर गुजरने वाली गंभीरी नदी के यहाँ बल्लियाँ पहले से ही लगा दी है सुरक्षा की दृष्टि से। 28 करोड़ 32 लाख से अधिक की राशि, 1 किलो से अधिक सोना, 2 किलो से अधिक चांदी। यह खजाना कहीं मिला नहीं है, किसी को मिला नहीं है, बल्कि ये जो सब कुछ खजाना है यह सांवलिया सेठ के भक्तों द्वारा दान किया गया 1 माह के अंदर। सांवलिया सेठ का भंडारा गत दिनों खोला गया था और छठे राउंड की गिनती के बाद, यानी कि 31 जुलाई को यह छठे राउंड की जो गिनती हुई और दान पात्र से जो पैसे निकाले गए, राशि निकाली गई और मनी ऑर्डर द्वारा जो राशि प्राप्त हुई और जो वहां कार्यालय में जो राशि प्राप्त हुई वह 28 करोड़ रुपए से 28 करोड़ 32 लाख रुपए से अधिक की राशि निकली और जो सोने आभूषण चढ़ाए गए वह इतनी अधिक मात्रा में निकले। और यह है सांवलिया सेठ के भक्तों का चढ़ावा और सांवलिया सेठ का चमत्कार है। शायद कि इसी कारण भक्त बढ़ चढ़कर अब दान देने लगे हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित है कृष्णधाम श्री सांवलिया सेठ का मंदिर, जहाँ की हर महीने भंडारा खोला जाता है, दान पात्र खोला जाता है। एवं इस दान पात्र से निकली राशि की काउंटिंग 6 राउंड में पूरी हुई। गुरुवार को हुई गिनती के छठे राउंड में 20,85,877 रुपये की राशि निकली, जिसको मिलाकर अब तक दान पात्र से कुल 22 करोड़ 22,76,077 रुपये की नकद राशि की गिनती की गई। इसी तरह भक्तों द्वारा ऑनलाइन के माध्यम से और मंदिर के भेंट कक्ष में दिए गए दान की भी गणना की जा चुकी है। इनको मिलाकर 6 करोड़ 9,69,478 रुपये प्राप्त हुए। इस तरह अब तक मंदिर को नकदी के रूप में 1 महीने में कुल 28 करोड़ 30,45,555 रुपये की राशि भक्तों के माध्यम से मिली। यह राशि भक्तों की सांवलिया सेठ के प्रति गहरी श्रद्धा और मंदिर के प्रति उनकी आस्था का प्रतीक माना जा रहा है। इसी तरह नकदी के साथ साथ सोना और चांदी देने में भी भक्तों ने किसी तरह की कोई कंजूसी नहीं की और कुल 1 किलो 74 ग्राम सोना और 2 किलो से भी अधिक चांदी के आभूषण एवं चांदी सांवलिया सेठ को भेंट की गई। गत 23 जुलाई को चतुर्दशी के दिन भंडार खोला गया था। हालांकि अमावस्या के दिन गिनती नहीं हो पाई थी, क्योंकि अमावस्या के दिन यहाँ 2 लाख से अधिक भक्तजन दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े थे और अब माना जा रहा है कि अगला जो भंडार खोला जाएगा उसमें यह राशि और भी अधिक बढ़ सकती है। यह शायद सांवलिया सेठ का चमत्कार है कि भक्तों को अपनी ओर वह दूर दूर से खींचकर ले आ रहा है, जिसके कारण न केवल मध्य प्रदेश, गुजरात बल्कि अन्य कई स्थानों से भी अब भक्तजन सांवलिया सेठ के यहाँ पहुँचने लगे हैं। शेषा अवतार कल्याजी राठौर के जन्मोत्सव के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में गुरुवार को भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया। यह शोभा यात्रा हजारेश्वर महादेव मंदिर से प्रारंभ हुई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई
दुर्ग मार्ग स्थित कलाजी राठौर की छठी पर पहुंची, जहां आरती का आयोजन हुआ और उसके पश्चात भजन संध्या की शुरुआत हुई। इस विशाल शोभा यात्रा का आकर्षण का केंद्र रहा महाकाल की सेना एवं महाकाल की झांकी। इसके साथ ही अलग अलग रूप धारण किए कई कलाकार और शोभा यात्रा में कलश लिए शामिल थी कई महिलाएं। शेषावतार कमध्वज कलाजी राठौर के जन्मोत्सव के अवसर पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत गुरुवार को धूमधाम के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस शोभा यात्रा में महाकाल सेना की प्रस्तुति एवं महादेव की झांकी आकर्षण का केंद्र बनी रही। शेषावतार कमध्वज कलाजी राठौर के जन्मोत्सव के अवसर पर एक शाम वीरवार कलाजी राठौर के नाम पर
आयोजित इस कार्यक्रम के तहत यह शोभा यात्रा हजारेश्वर महादेव से निकाली गई, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरती हुई दुर्ग मार्ग स्थित कलाजी की छतरी तक पहुंची। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में शामिल महिलाओं ने अपने सिर पर कलश ले रखा था, जबकि आगे आगे सजे धजे अश्व एवं ऊंट चल रहे थे, जिसके पीछे कुछ कलाकार अलग अलग रूप धारण लिए सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। लेकिन शोभा यात्रा का मुख्य आकर्षण महाकाल सेना की आकर्षक प्रस्तुति एवं महादेव की झांकी रही। महाकाल सेना ने शोभा यात्रा मार्ग में प्रमुख चौराहों पर अपनी प्रस्तुति से सभी का मन मोह लिया। इस दौरान वीर हनुमान अखाड़ा गंगरार से आए कलाकारों ने भी हैरत अंगेज अखाड़ा प्रदर्शन कर सभी को दांतों तले अंगुली दबाने पर मजबूर कर दिया। शोभा यात्रा में एक बग्घी पर कलाजी राठौर विराजित थे, तो एक अन्य बग्घी पर चंद्र भारती महाराज विराजित थे। शोभा यात्रा के लिए विशेष तौर पर नासिक से बुलाए गए ढोल सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। इस दौरान बाहुबली हनुमान का रूप धारण किए एक कलाकार भी अपने बाहुबली के कारण सभी को सेल्फी लेने के लिए मजबूर कर रहा था एवं कई जने उसके साथ सेल्फी लेने में लगे रहे। एवं इस शोभा यात्रा के बीच मार्ग में कई जनों ने शोभा यात्रा का स्वागत किया एवं शोभा यात्रा की समाप्ति पर आरती का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात गुरुवार रात्रि को शंकर लाल जाट एंड पार्टी सैनवा की ओर से रात्रि जागरण एवं भजन संध्या का आयोजन भी आरंभ हो गया। जन्मोत्सव के अंतिम दिन शुक्रवार को प्रातः रुद्राभिषेक के पश्चात 10 बजे हवन का आयोजन किया जाएगा। इसके पश्चात सायं कमल अर्चन, ठाकुर जी का मनमोहक श्रृंगार एवं रात्रि में महाआरती के साथ ही 56 भोग का आयोजन भी किया जाएगा। इसी तरह सैती में भी शेष अवतार कलाजी राठौर की छतरी पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को बेदखल करने के लिए एक विद्यालय के प्रधान अध्यापक द्वारा नोटिस दिए जाने के विरोध में बड़ी संख्या में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों द्वारा गुरुवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर ज्ञापन दिया गया एवं कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना दिया गया। बाद में जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में कहा गया कि कई प्रभावशाली लोगों द्वारा अवैध रूप से कब्जा किया जा रहा है, अतिक्रमण किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं की जाकर केवल गरीबों को ही निशाना बनाया जा रहा है। चित्तौड़गढ़ जिले के डुंगला क्षेत्र के ग्राम पंचायत डेलवास ग्राम सेठवाना में गत कुछ वर्षों में आबादी भूमि में अनुसूचित जाति एवं जनजाति कारीगरों, लघु सीमांत कृषकों को आबादी भूमि में से निःशुल्क आबादी एवं निःशुल्क आवासीय भूमि के पट्टे आवंटित हुए थे। ऐसे लोगों को अब राज्य के उच्च माध्यमिक विद्यालय सेठवाना के प्रधान अध्यापक द्वारा इसे अतिक्रमण बताकर हटाने का नोटिस दिए जाने के विरोध में SC/ST महासभा एवं दलित महासभा के बैनर तले प्रभावित लोगों ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट चौराहे पर धरना देकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में कहा गया है कि जिन आवंटित पट्टों में आरजी नंबर दर्ज नहीं होकर उस समय जिस स्थिति में ग्राम पंचायत द्वारा जमीनों पर कब्जा सुपुर्द किया गया था, उसी अनुसार पट्टाशुदा काबिज है, जिसको लेकर अब तक किसी भी प्रशासन एवं सरकार द्वारा कोई नोटिस नहीं दिया गया एवं अब इन कब्जों को अतिक्रमण बताते हुए इसे हटाने का नोटिस देकर ऐसे लोगों को बेदखल किया जा रहा है। जबकि वहीं दूसरी और बड़ी संख्या में चारागाह भूमि पर दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है। बिना नाम भूमि एवं सरकारी भूमि पर ऐसे कई प्रभावशाली लोगों के कब्जे होने के बावजूद दलित एवं गरीब लोगों को बेघर करने का प्रयास किया जा रहा है। धरने के पश्चात जिला कलेक्टर को इस संबंध में ज्ञापन भी दिया गया। चित्तौड़गढ़ सरस डेयरी के एक डायरेक्टर को उच्च न्यायालय से राहत मिलने के बाद अब सरस डेयरी बोर्ड को भंग करने का जो खतरा चल रहा था गत कुछ समय से, वह खतरा हाल फिलहाल टल गया है एवं अब उम्मीद है कि जो अन्य डायरेक्टर है वह भी उच्च न्यायालय की शरण में गए हुए हैं, उन्हें भी इस आदेश के अनुरूप राहत मिल सकती है। गत कुछ दिनों से यह चर्चा जोरों पर थी
कि चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को भंग किया जा सकता है, क्योंकि मौजूदा चेयरमैन बद्री जाट जगपुरा के पास चेयरमैन समेत कुल 4 डायरेक्टर ही रह गए थे एवं किसी भी एक डायरेक्टर को हटाए जाने की स्थिति में बोर्ड भंग हो सकता था। लेकिन जिस तरह एक के बाद एक कई डायरेक्टर को हटाया गया, उसको लेकर उच्च न्यायालय के दरवाजे डायरेक्टरों द्वारा खटका रखे थे और इनमें से एक डायरेक्टर हथियाना समिति के नारायण लाल जाट की याचिका पर उच्च न्यायालय ने हथियाना दुग्ध उत्पादक समिति के अध्यक्ष को हटाए जाने का जो आदेश जारी किया गया था उसको खारिज कर दिया, जिससे हाल फिलहाल बोर्ड को भंग करने का खतरा टल गया। हथियाना समिति के अध्यक्ष सरस डेयरी के डायरेक्टर भी हैं और ऐसे अन्य डायरेक्टर जो मौजूदा चेयरमैन के समर्थक हैं, उनको कोई न कोई कारण बताकर हटा दिया गया था और यह रास्ता तैयार किया जा रहा था कि अल्प बहुमत की स्थिति में बोर्ड को भंग किया जा सके। लेकिन उच्च न्यायालय के इस आदेश से माना जा रहा है कि बोर्ड को अब राहत मिली है और हाल फिलहाल खतरा भंग करने का टल गया है। चित्तौड़गढ़ नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र के कई ऑटो रिक्शा चालकों द्वारा एएसपी सरिता सिंह को ज्ञापन देकर सदर पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस द्वारा अनावश्यक उन्हें परेशान किया जाता है एवं चालान काटे जा रहे हैं, जबकि अन्य जो भारी वाहन है वह मनमर्जी स्थान पर खड़े हो जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती है एवं ऑटो रिक्शा वालों पर ही गाज गिर रही है। चित्तौड़गढ़ नगर के रेलवे स्टेशन क्षेत्र में खड़े रहने वाले एवं संचालित होने वाले ऑटो रिक्शा चालकों की पीड़ा इस बात को लेकर है कि सदर पुलिस थाना द्वारा अनावश्यक उन्हें न केवल परेशान किया जाता है बल्कि उनके चालान काटे जाते हैं एवं उनकी पार्किंग के लिए किसी तरह को कोई स्थान रखा नहीं है एवं जहां से वह यात्रियों को ले सकें वहां पर भी अन्य वाहन खड़े रहते हैं। कई बसें भी रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी रहती है जो कि निजी है, लेकिन उनके खिलाफ न तो कोई चालान बनाया जाता है और न उन्हें हटाने के लिए सदर पुलिस थाना द्वारा कोई कार्रवाई की जाती है एवं हमेशा ही सदर पुलिस थाना द्वारा उन्हें परेशान किया जाता है, जिसको लेकर एएसपी को ज्ञापन दिया गया। चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में अंतर एक्टिविटी प्रतियोगिताएं शुरू हो चुकी है, जिसके तहत विभिन्न सदन के कैडेट्स भाग ले रहे हैं एवं इस दौरान कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई। चित्तौड़गढ़ स्थित सैनिक स्कूल में 2 दिवसीय अंतर सदनीय एक्टिविटी चैंपियन का गुरुवार को शुभारंभ हुआ। प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि स्कूल के प्राचार्य कर्नल अनिल देव सिंह जसरोटिया थे। इस चैंपियनशिप में स्कूल के सभी 11 सदनों के कक्षा 6वीं से 11वीं के कैडेट्स भाग ले रहे हैं, जिन्हें कि अलग अलग ग्रुप में विभाजित किया गया। चैंपियन के दौरान विभिन्न तैराकी स्पर्धाएं आयोजित की जाएगी। इसी तरह अन्य कई प्रतियोगिताएं भी आयोजित की जाएगी एवं इन प्रतियोगिताओं में कैडेट्स ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सावन मास के बीच चित्तौड़गढ़ में स्थित प्रसिद्ध खडेश्वर महादेव में गुरुवार को महादेव को अघोरी स्वरूप में श्रृंगार किया गया। यह श्रृंगार देखते ही बन पा रहा था एवं इस श्रृंगार को देखने के लिए बड़ी संख्या में भक्तजन उमड़ पड़े। तो ये थे आज के समाचार। अब मुझे आगे दें। नमस्कार।